हेलो। हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन। सबने राम राम। आज की हमारी क्लास रहेगी कंप्लीट इंडियन मैपिंग सीरीज की पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारा इंडियन मैपिंग हमने स्टार्ट किया था। 2-2 घंटे की आपकी पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। प्रतिभा, हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू? बाकी जो लोग ज्वाइन हो गए हैं या ज्वाइन होंगे, जस्ट लेट मी नो इफ द ऑडियो एंड द वीडियो ऑफ द सेशन इज क्लियर। एक बार मैं भी अपने एंड पे इसको वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हाउ इज द वीडियो। आज ऑलरेडी कुछ क्लासेस चल रही थी, सो लिंक शेयर नहीं हो पाया है, बट स्टिल हेलो, ऑल ओके? ठीक है, तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं बस बता देता हूँ, 1 सेकेंड। ठीक है, तो अब आपको स्लाइड भी दिख रही होगी, इसी के हिसाब से हम आगे चलेंगे। एंड देखिए, पहली वाली क्लासेस में जो जो हमने कर लिया था, एक बार मैं ब्रीफ ओवरव्यू उसका दे देता हूँ, और उसके बाद जो बाकी अपना है उसको हम कवर अप करते हैं। ठीक है, ओके। तो शुरुआत करते हैं। शुरू में हमने क्या क्या चीजें देखी थी, पहले वो देख लेते हैं फास्ट। हमने सबसे पहले इंडिया स्टेट एंड यूटीज देखा था। यूटीज के बारे में जो डिस्क्रिप्शन था वो मैंने आपको करवाया था। उसके अलावा one second। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन हमारा रहा था। डिस्क्रिप्शन के अलावा फिर यूटीज के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया कि हाँ भाई क्या क्या है। कुछ फैक्ट्स मैंने आपको करवाए थे बहुत सारे, कि लॉन्गेस्ट केव कौन सी है, हाईएस्ट डैम कौन सा है, लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, इंडिया का एक्सटेंट क्या है, टोटल कोस्ट लाइन कितनी है। ठीक है, 1 नॉटिकल माइल पे यहाँ पे हम कितने किलोमीटर हमारे रहते हैं, ये सारी चीजें हमने करी थी। उसके बाद इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, ये भी हमने देखा था। उसके अलावा फिर लेटर ऑन, ये थोड़ा सा आगे पीछे चल रहे हैं, जो हमारे हिमालयाज थे, हिमालयाज के हमने देखे थे। ईस्टर्न हिमालयाज थे, DM AM, ये सारी ट्रिक्स भी हमने करी थी। KLZPD, ये सारा हमने लर्न किया था। उसके अलावा जैसे यहाँ पे जो नॉर्मल डेट ऑफ अराइवल ऑफ मानसून है, ये हमने देखा था। टेम्परेचर भी फिर मैंने आपको बताया था 20 डिग्री सेंटीग्रेड इंडिया में मेजरली हमारा ये रहता है। उसके बाद सीजनल जो हमारा रेनफॉल है वो किस तरीके से चलता है वो हमने देखा था। ठीक है, हर जगह एक पैटर्न हमें मिल रहा है। रेनफॉल के हिसाब से ही आपको एनुअल रेनफॉल का पैटर्न मिलेगा। वेरिएबिलिटी सबसे ज्यादा हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्लाइमेटिक रीजन हमने देखे, जिसमें स्टेपीज आया सबसे इंपॉर्टेंट, स्वाना आया। ठीक है, स्वाना ये साइड में रहता है, स्टेपीज के 2 मेन है, डेजर्ट आपका आया। ये सारे के सारे आए थे। उसके अलावा फिर नेचुरल वेजिटेशन में मोंटाने से लेके ड्राई थॉर्नी, ट्रॉपिकल थॉर्नी, तो ये एल शेप्ड होकी आपकी बनती है। ये सारे के सारे इसमें रहते हैं हमारे। एंड देन वी सॉ अबाउट द मेजर सॉइल्स हैं जो इंडिया में, वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ब्लैक सॉइल से लेके लेटराइट से लेके रेड एलुवियल एंड माउंटेनियस, तो ये सारे फॉरेस्ट सॉइल भी आप इसको बोल सकते हैं। वी लर्न अबाउट इट। उसके बाद अर्थक्वेक के हैजार्डस जोन है, जिसमें टॉप वाले हमने देखे। फिर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में भी काफी आपका हैजार्डस रहता है, और यहाँ गुजरात वाले में भी रहता है। सेम चीज यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन में आपको पाई जाती है, जो कि JNK वाले रीजन में रहता है और नीचे की तरफ रहता है। बाकी सारा हमारा रहेगा। ठीक है, फ्लड प्रोन एरिया, अगेन सारा जितना भी ये रीजन है ये फ्लड प्रोन में ही हमारा मिलेगा। ठीक है, ड्रॉट प्रोन एरिया में भी हमारे ये आ जाते हैं। ठीक है, और हरियाणा हमने देखा था कि ये ड्रॉट फ्री रीजन्स में रहता है। ठीक है, देन इंपॉर्टेंट रिवर बेसिन जो है उनकी लेंथ हमने देख ली थी। जैसे गंगा है जो सबसे हाईएस्ट हमारी लेंथ में रहती है, 25-25। फिर आपकी नेक्स्ट है गोदावरी है, कृष्णा है, नर्मदा है, ये हमारी टॉप 4 रहेंगी। फिर हमारी इंडस आती है,
ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने सारी चीजें लर्न करी थी कि कौन सी कहाँ पे कैसे मिलेगी। एक्सटेंट हमने देखा था नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट, बताइए कौन सा ज्यादा रहता है, नॉर्थ साउथ ज्यादा रहता है या ईस्ट वेस्ट इंडिया का। फिर हमने डांसेस करे थे बहुत डिटेल में, डांसेस हैं जम्मू कश्मीर, ये सारा यूपी वाला रीजन हमने देखा, सत्य बोलो हरिश्चंद्र से लेके नल्ला पीजीएस से लेके डीएमएम। फिर सबसे पहले वाली क्लास में ये सारे चैनल्स हमने किए, 8 डिग्री से लेके 9 10 11 सारे जितने भी चैनल्स हैं वो हमने किए। फिर कल वाली क्लास में हमने म्यूजिक्स किया, ठीक है, पेंटिंग मेन पेंटिंग हमने देखी, ट्राइब्स बहुत सारी ट्राइब्स मैंने आपको बताई थी, ये भी सारी हमने कल ही लर्न करी। ड्रामास हमने सारे देख लिए, बांड पंथेर से लेके जसना रमान स्वांग, ठीक है, सांग बोलो नकुल माच तमाशा बुरा कथा हरी कथा तंबूरा, ठीक है, ये सारे ड्रामा हमने देखे। पपेट जो है अलग अलग, शैडो पपेट, रोड पपेट, ग्लव पपेट, ये भी सारा हमने देखा, ठीक है। देन वी सो अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व्स, तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या हमारा चल रहा है ये भी हमने चेक किया था कि सारे जैसे टोटल 18 हमारे बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 12 आपके यूनेस्को एमएबी में आते हैं। तो पहले पे कौन सा आया, बाद में कौन सा आया, चाहे कोल डेजर्ट हो, नंदा देवी हो, ठीक है, पन्ना, पंचमरी, कच्छ, अचानक मार, तो जो हमने रेड में मार्क कर रखा है वो आपका यूनेस्को एमएबी में भी रहेगा। फिर शेषाचलम है, ठीक है, अगस्तमलई, नीलगिरी, ये बार बार आपसे पूछे जाते हैं ये सारी चीजें। बायोस्फीयर रिजर्व के बाद ये भी डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, रामसर साइट, टोटल 89 रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया, सारी इंपॉर्टेंट हमने स्टेट वाइज लर्न करी थी सारी रामसर साइट, जिसमें आपको मैंने ये टेबल भी दिखाई जिसमें हमने 111 वाली भी देखी, 2 वाली भी देखी, एंड सबसे ज्यादा जो हमारी रामसर साइट पाई जाती है वो पाई जाती है तमिलनाडु में 20 एंड यूपी में 10। और उसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इतने ऐड होने के बाद इंडिया अब जो है ये ग्लोबली 3rd नंबर पे हमारा आ गया है, और इंडिया में टोटल 1301 वैसे वेटलैंड है जिसमें से 89 रामसर में हमारे इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है। इंडिया से ऊपर कौन है, यूके है, मैक्सिको है। तो ये सारा हमारा हो गया था। नेशनल पार्क, सारे नेशनल पार्क हमने करे थे। स्पेशल फोकस मैंने आपको बोला था गुरु घासीदास पे आपको रखना है, जो कि पिछले आरएएस में भी आपसे सवाल पूछा गया था, ठीक है। रिसेंटली जो एडिड है दिहांग पतकई है, रेमोना है, ठीक है, पटकई रेमोना, तो ये हमारे असम में पाए जाएंगे। और सिमलीपाल जो कि लेटेस्ट एडिड है 107th, ये हमारा उड़ीसा में पाया जाएगा। सो ये सारे के सारे नेशनल पार्क हमारे हो जाते हैं, ठीक है। टाइगर रिजर्व्स हमने देखे थे, उसमें भी गुरु घासीदास 54 से अगर हम शुरू करें, रामगढ़ विषधरी से लेके धौलपुर, करौली, और उसके अलावा वीरांगना दुर्गावती जो कि एमपी में है, रतपानी, ये सारे रहेंगे। और लास्ट में हमारा गुरु घासीदास आता है जो कि 3rd लार्जेस्ट एरिया इंडिया का रखता है। तो ये सारे ही आपको ध्यान रखने हैं, ये हमारे लेटेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये मैप भी मैंने आपको दिखा दिया था। पोर्ट्स हमने किए थे, सारे इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स हैं वो हमने लर्न करे। पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 13 रहे थे, 13 के बाद हमने लेटेस्ट में ये भी देखा कि जैसे चांदीपुर वगैरह तो देख लिया था, कांडला है, ठीक है, कौन कब क्यों बना, वाधवान आपको ध्यान रखना है, एंड गलाथिया बे जो कि अंडमान एंड निकोबार में हमारा आता है, ठीक है। उसके बाद हमने वाटरफॉल्स देखे थे, सारे इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स कौन सा कहाँ मिलता है, जिसमें चित्रकूट लास्ट में मैंने आपको बताया था कि इसको नियाग्रा ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट टाइम एक सवाल आया था कोलोराडो रिवर, ठीक है, वो भी इस टाइप के सवाल आपके बन जाते हैं, ठीक है। ग्लेशियर्स देन वी सो, जिसमें BHBB बटूरा हिज बाय का बाल, ठीक है, बटूरे में बाय का बाल और बीच में आ जाता है हिज, ये 3rd लार्जेस्ट है। सबसे लार्जेस्ट जो ग्लेशियर है दैट इज सियाचिन, सेकंड फेडचेंको, और 3rd है हिस्फार, ये सारे रहेंगे। फिर यहाँ पे हमारे और भी आते हैं मिलम, पिंडारी, गंगोत्री, ठीक है, रलम एंड बंदरपूछ, ये भी हमने लर्न किए थे, ठीक है। उसके बाद फिर आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स हमने बहुत सारे देखे थे, ये सारे मैंने आपको करवाए थे। एक्टिव मोस्ट आइलैंड कहाँ पे है ये हमने कर लिए थे, पंबन वाला भी हमने देख लिया था, सेतु समुद्रम, ये सारा लास्ट वाली क्लास में है जो हमने रिवाइज कर लिया था, ठीक है। उसके अलावा जैसे ये अलग अलग आइलैंड्स आ रहे हैं, रिवराइन आइलैंड्स हैं,
तो ये सारे आपको करवाए थे। नेत्राणी है जहाँ पे इंडियन नेवी का स्टेशन पाया जाता है, जिसको पिजन आइलैंड भी बोलते हैं। ठीक है, विपिन है जो कि हैवीएस्ट डेंस वर्ल्ड में, वन ऑफ द हैवीएस्ट डेंस में पाया जाता है। ठीक है, सेलसेट है थर्ड मोस्ट डेंस इन द वर्ल्ड। बोरेवली नेशनल पार्क है। सलीम अली था, ये गोवा में हमारा था। ये अलग अलग हमारे आइलैंड्स आ रहे थे। ठीक है, ये सारे हमने देख लिए थे। मद आइलैंड भी देखा था। गोरापुरी प्लेस ऑफ केव्स भी यहाँ पे आया था, जो कि एलिफेंटा में है। ई फॉर एलिफेंटा, ई फॉर एलोरा, ये एलोरा के जैसी थी। ठीक है, अगाती आइलैंड भी था लक्षद्वीप का, जिसमें 7 किलोमीटर लॉन्ग ये है। एयरपोर्ट भी यहाँ पे पाया जाता है। सुंदरवन, घोरामारा, जो कि फास्ट डिसअपियरिंग है बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन। एंड देन वी सॉ अबाउट अगेन 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 11, ये सारे हमने फिर से भी देखे थे। ठीक है, फिर हमने डल लेक भी देखा था। मैरीन नेशनल पार्क, अब ये ध्यान रखना, पिरोतन गुजरात में हमारा मैरीन आया था। ठीक है, हुगली डेल्टा है, और एलियाबेत, खालियाबेत, इनमें टाइडल पोटेंशियल आपका काफी मिलता है। और दमन एंड दीव, जहां पे होता है बैटल ऑफ दीव, पोर्तुगीज एंड सुल्तान ऑफ गुजरात के साथ मोहम्मद बेगदा। ठीक है, 1509। तो ये सारे हमने कल याद करे थे और लर्न कर लिए थे। ठीक है, फिर सेक्रेड प्रोजेक्ट है जो मंजूली में पाया जाता है। ओके, मंजूली के बारे में एक यूनिक चीज भी हमने देखी थी। अगर हम लार्जेस्ट रिवराइन डिस्ट्रिक्ट या लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड की भी बात करें, ठीक है, तो ये मंजूली है वर्ल्ड का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर आपका कांदेरी भी आया था शिवाजी के फोर्ट में, 1680 इनकी डेथ होती है। फिर श्रीरंगपट्टनम आया था कावेरी के कंटेक्स्ट में, जहां पे हमारे ये सारे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जिसका यहाँ पे आता है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, ये सारे यहाँ पे चलते हैं। तो ये रोस आइलैंड भी हमने देख लिया था, जिसका नाम चेंज करके बॉस आइलैंड किया गया है। कच्चा तीवू हमने देखा था, जो कि श्रीलंका को 1974 में आपका सिसीड कर दिया गया था। देन वी सॉ अबाउट पाक बे, काकीनाडा बे। ठीक है, मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी हमारे यहाँ पे पाया जाता है। उसके अलावा कोको चैनल, डंगन पास, 10 डिग्री, ग्रेट, और यहाँ पे हमारा सोम्ब्रेरो चैनल भी आता है ग्रेट निकोबार के साथ। यहाँ पे आपका सुमात्रा के साथ भी रहता है। जो सबसे सदर मोस्ट पॉइंट है दैट इज इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मैलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। नदर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ये सारे पॉइंट जो है वो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, दैट इज कोस्टल फीचर्स। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी गई है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए अगला क्या है। देखो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे आया था सरकोरी क्रीक। ठीक है, ये तो हमने कर ही लिया था। शिप ब्रेकिंग अलांग हमारा हो गया था, है ना। बीचेस, हाँ बीचेस से हमें करना है, बीचेस में हम आ गए थे। बीचेस में अब हम आते हैं। देखिए बीचेस देखते हैं सबसे पहले। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। गोपनाथ, मद आइलैंड, बीचेस ऑफ मुंबई, अंजुम बीच, ये आपका गोवा का काफी फेमस बीच है। देन कोवलम, ये भी हमने कर लिया था। कहाँ तक हो गया था? मैरिना भी हो गया था, मैरिना मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये हो गया था। लेक्स भी हो गए थे, लोनार लेक, एल शेप्ड, ये भी हमने कल किए थे। पुलिकट लेक, ठीक है, ये हो गया था। सुखना हो गया था, सांबर लेक हो गया था। ठीक है, ये सारे हो गए थे। उसके अलावा फिर वुल्लर, डल, लोकटाक लेक भी हो गया था। फुमडीज वाले में हमारा आया था। लेक सारे हो गए थे। मानसरोवर, पैंगोंग त्सो, असम, रामेसर साइट्स। ठीक है, माउंटेन्स से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये धीरे धीरे करके याद आ रहा है। ये माउंटेन्स भी मैंने करवा दिए थे, नल्लामल्ला रेंजेस, पलेकोंडा, नल्लामल्ला, पीजेस। ठीक है, वन सेकेंड। ठीक है, माउंटेन से हम स्टार्ट करते हैं। जहां तक लास्ट मुझे ध्यान आ रहा है, माउंटेन्स वाज द लास्ट वन। ठीक है, कोई नहीं, हम माउंटेन से स्टार्ट करते हैं, बाकी देखेंगे। देखो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ से इसको देखते हैं, माउंटेन्स। देखो बाबा बुदान हिल्स, ठीक है, यहाँ अगर हम आते हैं तो ये बाबा बुदान हिल्स हैं। 17th सेंचुरी ये कॉफी का इंट्रोडक्शन इन्होंने किया था। ये मुझे ध्यान तो ये आ रही है, हमने कर लिया था। फिर नीलगिरी है, जो कि ट्राई जंक्शन है बिटवीन द 3 स्टेट्स एंड द 2 घाट। घाट हमारे कौन से हैं?
ईस्टर्न घाट्स प्लस वेस्टर्न घाट्स, ये हो जाएंगे। ठीक है, तीनों स्टेट कौन से हैं? तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। ठीक है, ये ध्यान रखना है। रोटा बेटा यहाँ की सेकंड हाईएस्ट पीक जो है वो पाई जाती है। उसके अलावा यहाँ पे ट्रिक्स में देखिए, जैसे एसीपी, एसीपी ने वार किया सर पे, तो ए क्या है? अनामलाई, कार्डेमम, पलनी। ठीक है, ये है पलनी। तो अनामलाई, कार्डेमम, पलनी, और सिर पे वार शिरोमलाई एंड वर्षुना, ये हमारी हो जाती है। कार्डेमम में गैप मिलता है जिसको सस्तम कोटा गैप के नाम से भी जाना जाता है, सदर्न मोस्ट पॉइंट पे। ठीक है, ये सारे के सारे इसमें रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। हाँ, यहाँ पे आगे एक पंचमलाई हिल्स भी है जिसको ग्रीन हिल्स के नाम से जाना जाता है, ये पंचमलाई हिल्स। देन नेक्स्ट नीचे ही हम देख रहे हैं, तो नल्ला पीजे याद रखेंगे, नल्ला मतलब गुड। ठीक है, तमिल में नल्ला का मतलब होता है गुड, पीजे पुअर जोक जो हम बोलते हैं, नल्ला पीजेस। नल्ला पीजेस में पीजेएस नल्ला, बीच में आता है वेलेकोंडा। अब नल्ला क्या है? नल्ला मला, जो कि श्री शैलम टाइगर रिजर्व में आपका पाया जाता है। फिर हमारा क्या आएगा? पीजेएस, नल्लामला के बाद पलाईकोंडा, ये आ गया पलाईकोंडा, जे फॉर जावड़ी एंड एश फॉर शेवराई हिल्स। और बीच में क्या आ रहा है? पी और जे के बीच में नागरी हिल्स, और नल्ला और पी के बीच में वलाईकोंडा हिल्स। ठीक है, यहाँ पे कौन सी ट्राइब रहती है? चिंचू ट्राइब्स, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, ये फेमस है। और इनके बीच में यहाँ पे मेलागिरी रेंज भी है, ये यहाँ बीच में है। ठीक है, नल्ला पीजेएस ये नॉर्थ टू साउथ आपकी अरेंज करी गई है, ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, ये मैंने आपको याद भी करवाए थे। जैसे यहाँ अगर सत्य से देखें, सत्य बोलो हरिश्चंद्र, सतमाला, ये सतमाला यहाँ पे है, बालाघाट है एंड हरिश्चंद्र है, सत्य बोलो हरिश्चंद्र ये रहेगा। उसके अलावा सत्य बोलो हरिश्चंद्र के ऊपर, बोलो के ऊपर है अजंता रेंजेस। ठीक है, अजंता केव्स। फिर आता है यहाँ पे राज गाविलगढ़ राम। ठीक है, राजपीपला ये है वेस्ट में, गाविलगढ़ बीच में है एंड रामगढ़ ये ईस्ट में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, राजपीपला, गाविलगढ़ एंड रामगढ़, ये तीनों ये जो यहाँ पे दिख रही हैं, दीज आर द हिल्स। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटो आपका बनता है, ये जिसमें नीचे रामगढ़ है और ऊपर आपकी राजमहल हिल्स हैं। ये मैंने आपको ऐसे भी याद करवाया था, महल ऊपर है, रामगढ़ घर नीचे है। ठीक है, महल, राजमहल एंड रामगढ़, तो ये हो जाएगा। बालाघाट रेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और अगर वेस्ट टू ईस्ट देखें, राजा आज ग्वाला महादेव कैमूर। ठीक है, राजा ग्वाला महादेव कैमूर हिल्स, कैमूर के नाम से भी देख सकते हैं। तो ये भी एक पैटर्न रहेगा। ठीक है, उसके अलावा ऊपर वाले माउंटेन्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसकी ट्रिक है KLZPD। सबसे ऊपर कौन सा आता है? काराकोरम रेंज, जिसमें आपकी K2 पीक पाई जाती है, के काराकोरम। और यहाँ पे लास्ट में पामीर का पठार, पामीर नोट। ठीक है, ये भी हमारा पाया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे, पामीर नोट। तिब्बत प्लेटू पे ये आपका रहता है पामीर नोट। फिर KL लद्दाख, Z संस्कार, T और D पीर पंजाल धुआंधार। फिर जो जंस्कार है, यहाँ पे आपका नंगा पर्वत रहता है द्रास एरिया में, दिस इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। ये क्वेश्चन पहले भी हमारा आया था। ठीक है, कोल्डेस्ट प्लेस। और लद्दाख रेंज में, लेह में आपके काराडूंगा ला पाया जाता है, काराडूंगा ला, काराडूंगा ला के जंगल या काराडूंगा ला इज ला टर्म होती है पास के लिए, पासेस, काराडूंगा, ये भी आपसे पूछे जाएंगे, पासेस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए अगर हम इधर आते हैं, तो ये हमारी अरावली रेंजेस हैं। ठीक है, अरावली बिल्कुल आपको नॉर्थ वेस्ट से साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ अरेंज मिलेंगे। अरावली के जस्ट पास में यहाँ पे अबू हिल्स हैं, अबू हिल्स, माउंट आबू। तो यहाँ पे जो इसकी पीक है उसको हम बोलते हैं गुरु शिखर। ठीक है, ये ध्यान रखें, गुरु शिखर। फिर हम आते हैं गुजरात में। गुजरात में आपकी 3 मेजर हिल्स हैं, गिरनार, गिर एंड मांडव। ऊपर मांडव है, गिरनार और गिर। ठीक है, यहाँ गिर जो हिल है, गिरनार, इनमें यहाँ पे पाया जाता है गिर नेशनल पार्क। ठीक है, और इसकी पीक है गिरनार पीक।
ये हाईएस्ट है गुजरात की 945 मीटर पे। तो गुजरात की अगर हाईएस्ट पूछा जाएगा तो गिरनार पीक। ओके, फिर यहाँ पे जैसे कैमूर थी, मारा बेटा गवाला, तो बैतूल, कैमूर और मैकाल, मैकाल हिल्स, यहाँ पे कौन सी ट्राइब आपकी मिलती है? बैगास एंड गोंड ट्राइब। अब हम आते हैं नीचे की तरफ, देखिए पीडी, पी पीर पंजाल, डी फॉर धुआंधार, ये लास्ट में है, के एल जेड पी डी, पीर पंजाल एंड धुआंधार। पीर पंजाल में आप देखो, पीर पंजाल में पासेस आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक टनल है, जवाहर टनल, वेरी वेरी फेमस। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सी रेंजेस में है जवाहर टनल, क्या रहेगा? पीर पंजाल, ठीक है। तो पीजे, पीजे से भी आप लर्न कर सकते हो जवाहर पी, ठीक है। फिर आते हैं जैसे धुआंधार रेंजेस, इसमें फेमस आपके साइट्स रहते हैं जैसे कुल्लू, मनाली, शिमला, धर्मशाला, ठीक है, डलहौजी, चंबा, बुटाटा, ये सारी साइट्स यहाँ पे आपकी धौलाधार रेंजेस में पाई जाती है, यानी धौला। तो जितनी भी फेमस आपको साइट्स दिखती हैं, दीज आर इन धौलाधार रेंजेस, ठीक है। उसके अलावा नीचे ये देखिए, ये दो हैं, 1 2, पीछे वाली है नागटिब्बा, नागटिब्बा में मसूरी पाया जाता है, ये लेसर हिमालय का पार्ट है, लेसर हिमालय, ठीक है। और आगे की तरफ है कुमाऊं रेंजेस, ये ध्यान रखेंगे, कुमाऊं, नागटिब्बा एंड कुमाऊं रेंजेस, ठीक है। फिर हम इधर आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ये जो तीन है, ये तीन है गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ठीक है। गारो खासी जयंतिया के जस्ट आगे है बैरल, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ देखते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में, मणिपुर में कौन सा है? मणिपुर हिल्स। मिजो में है मिजो हिल्स, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब गारो खासी जयंतिया में नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व आपका गारो में पाया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नोकरेक और एक और है, एक और जो नेशनल पार्क है उसका नाम बताइए, वन मोर नेशनल पार्क इज देयर, पता है? उसके अलावा मणिपुर हिल्स में हमारी फेमस लोकताक लेक पाई जाती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे फुमडीज भी हैं एंड शंघाई डियर भी है, ठीक है। और इंडिया और म्यांमार के बीच में ये मणिपुर हिल्स है। नीचे अगर आते हैं मिजो हिल्स, मिजो हिल का एक और नाम है लोशाई हिल्स, ठीक है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो माउंटेन है दैट इज ब्लू माउंटेन, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो यहाँ से पास होता है, ठीक है। उसके अलावा जो खासी है, गारो खासी जयंतिया, खासी में आपको चेरापूंजी, मोहसिन राम, जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है इंडिया की, 1118 आई थिंक इसके आसपास था, तो इतने सेंटीमीटर की रेनफॉल हमें देखने को मिलती है चेरापूंजी, मोहसिन राम में। और गारो खासी, खासी में ये पाई जाती है, खासी ट्राइब्स, ठीक है। तो गारो में क्या था? नोकरेक, यहाँ क्या है? मोहसिन राम। अब ये वाली जो थी ना बैरल, बैरल, बैरल रेंजेस, ये असम और मणिपुर के बीच में बॉर्डर करती हैं, और जो मेघालय प्लेटू है उसको पूर्वांचल से भी लिंक करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला रीजन हमारा मेघालय प्लेटू है, उसको पूर्वांचल से लिंक करती है बैरल। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने आपको करवाया था सारा। अब अगर हम यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में अरेंज करें, वेस्ट टू ईस्ट, तो ये क्या है? डीएमए, दाफला, मेरी, अभोर, मिश्मी, दाफला, DMAM, दाफला, मेरी, अभोर, मिश्मी। उसके जस्ट नीचे अरुणाचल में है पतकईबूम, और उसके नीचे है नागा, ठीक है। और जो बैराल था, बैराल के पास में इधर है मिखिर और रेगमा, ये भी ध्यान रखोगे। और जो रेगमा है, यहाँ पे बैम्बूज पाए जाते हैं और रेगमा ट्राइब भी पाई जाती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम आते हैं इधर राजस्थान में, यहाँ पे है एक नाग पहाड़, नाग पहाड़, यहाँ पे क्या है? ये पुष्कर लेक है, पुष्कर लेक एंड सेंट अगस्त्या केव, ये दोनों यहाँ पे पाई जाती हैं। और कालिदास से भी ये लिंक है, 4th सेंचुरी, जब इन्होंने अभिज्ञानम शाकुंतलम लिखा था, तो वो भी नाग पहाड़ से लिंक है। और एक पंच कुंड पाया जाता है, 5 कुंड हैं, तो उसके लिए भी फेमस है। तो पुष्कर लेक, सेंट अगस्त्यास केव,
कालिदास, अभिज्ञानम शाकुंतलम, नाग पहाड़, ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे पंचकूट के साथ। अब हम आते हैं अगले में, अगला क्या है आपका पीक्स, देखते हैं मेन मेन पीक्स क्या क्या है इंडिया की। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी केटू, ये ऊपर दिख रही है, ये केटू है, और इधर है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत के बिल्कुल, नंगा पर्वत बिल्कुल वेस्ट में है और बिल्कुल ईस्ट में है, तो नंगा, नंगा वेस्ट में है, ठीक है, और ईस्ट में क्या है, नामचा भारवा। दोनों नाम याद रखने हैं, नंगा पर्वत, नामचा भारवा, ये पूरा जो आपका हिमालय एक्सटेंशन है उसके वेस्ट और ईस्ट में आपके पाए जाते हैं। फिर हमारा क्या आता है केटू, केटू क्या है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, केटू दिस इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया की हाईएस्ट मानी जाती है। माउंट एवरेस्ट के बाद सेकंड हाईएस्ट है केटू, ठीक है, ये है केटू। अब अगर हम नीचे आए उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में हमारे दो मेजर है, दैट इज कामेत, कामेत पीक है, और नंदा देवी। नंदा देवी नंबर 1 पे है, कामेत सेकंड पे है उत्तराखंड में, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है, नाम ही है नंदा देवी नेशनल पार्क। और अगर हम ग्लेशियर्स देखें नंदा देवी पीक, तो मिलम और पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है, इनके बीच में पाया जाता है मिलम और पिंडारी। हमने जब ग्लेशियर्स लर्न करे थे उसमें यह आया भी था, ठीक है, मिलम एंड पिंडारी। तो ये हमारे उत्तराखंड की होगी हैं, ठीक है। अरावली का कौन सा है, गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में था, ये हो गया, ठीक है। सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, ठीक है, सतपुड़ा, सतपुड़ा एंड महादेव हिल्स, सॉरी महादेव हिल्स, यहाँ पे है धूपगढ़, इस वाले रेंजेस में सतपुड़ा एंड महादेव रेंजेस में, ठीक है। फिर देखो मलयगिरी, मलयगिरी एक पीक है, ये आपके ऊपर पाई जाती है उड़ीसा के आसपास, ठीक है। उड़ीसा में सबसे हाईएस्ट है महेंद्रगिरी, मलयगिरी महेंद्रगिरी, बट सबसे ऊंची कौन सी है, महेंद्रगिरी, ठीक है, उड़ीसा की हाईएस्ट, एच लिखा हुआ है मतलब क्या है, ये हाईएस्ट है, ठीक है, सतपुड़ा की हाईएस्ट। फिर देखो आपसे पूछा जाएगा ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट कौन सी है, तो जिंदा घाट, ईस्टर्न घाट में जिंदा घाट दिया था, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। और वेस्टर्न घाट्स की क्या है, डोडा बेटा, ठीक है, नीलगिरी की, नीलगिरी डोडा बेटा, और वेस्टर्न घाट्स की क्या आई थी हमारी, अन्नामुलई, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये चेंज हो जाती है थोड़ा थोड़ा, वैसे ध्यान रखेंगे। और यहीं पे नीलगिरी में आपके क्या पाए जाते हैं, शोला फॉरेस्ट। और देख लेते हैं, देखो एलओसी में, एलओसी के पास में आपकी एक है ये साल्तोरो कांगरी, एक पीक है, थोड़ा छोड़ो इसको। हाँ ये देखिए परशुनाथ, परशुनाथ यहाँ पे फेमस जैन टेम्पल पाया जाता है, ये राजमहल हिल्स में है, ठीक है, परशुनाथ थी, परशुनाथ याद रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, परशुनाथ हिल्स, राजमहल हिल्स में परशुनाथ पीक, राजमहल हिल्स में, एंड जैन टेम्पल यहाँ पे रहता है। नामचा भारवा हमने देख लिया है, सबसे ईस्ट में रहेगा, ठीक है। नागा हिल्स की है शरावती, ठीक है। और जो नामामी मिजो, मिजो हिल्स में क्या है, मिजो में ब्लू माउंटेन, ठीक है, मिजो ब्लू कलर के। कविता गुड इवनिंग। तो ये यहाँ पे ब्लू माउंटेन आप ध्यान रखें, ठीक है। उसके अलावा देखिए हरिश्चंद्र रेंज, हरिश्चंद्र रेंज में क्या है, कालसुबाई एंड महाबलेश्वर, ये दो मेन पीक्स हैं। बस थोड़ा सा लिंक रहे कि हाँ यहाँ पे कुछ तो है, ठीक है। ये देखो अन्नामुदी, अन्नामुदी वेस्टर्न घाट्स की, अन्नामलाई हिल्स में पाई जाती है, वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट है। अब ऊपर हमने क्या देखा था कि भाई नीलगिरी की हाईएस्ट है डोडा बेटा, बट वैसे सेकंड पे है ये वेस्टर्न घाट्स में, बट वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट क्या है, अन्नामुदी, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार की क्या है, ये सैडल, ठीक है, सैडल कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ में, नॉर्थ के लोग सैड होते हैं, इस टाइप से हमने याद किया। अगस्त्यमलाई ये सदर्न मोस्ट टिप में रहेगा, एसीपी, और ये ध्यान रखें अगस्त्यमलाई। तो हमने पीक्स देख ली हैं, नाउ वी विल डू प्लेटूज। देखो प्लेटूज क्या है, जम्मू एंड कश्मीर सबसे ऊपर आपका कौन सा रहेगा, लद्दाख प्लेटू, सिंपल पर ये दिस इज द हाईएस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया, और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस यहाँ का क्या है, द्रास, ये ध्यान रखेंगे। अब हम नीचे की तरफ आए तो आप ये ध्यान रखना, बीच में ये दिख रहा है मालवा प्लेटू, मध्य भारत, मालवा प्लेटू ये है मध्य भारत, और ये इधर है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के जस्ट आगे बघेलखंड, बुंदेलखंड बघेलखंड, बुंदेलखंड बघेलखंड, मालवा प्लेटू, मालवा में चंबल रिवाइंस पाया जाता है। और एक और चीज हमने देखी थी, मालवा प्लेन्स, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो बताइए मालवा प्लेन्स कौन से स्टेट में आपके पाया जाता है, बताओ।
मालवा प्लेन्स। चंबल रेवाइंस हो गई हैं, बुंदेलखंड, बघेलखंड, बीच में छोटा नागपुर। छोटा नागपुर के ऊपर क्या था? महल, राजमहल, और नीचे क्या है? रामगढ़। ये दोनों हिल्स भी हैं, ठीक है। पेटलैंड है ये। इसके हाई लेवल पे हाई लेवल लेटराइट प्लेटू भी इसको माना जाता है। और बंगेलखंड में लाइमस्टोन और सैंडस्टोन आपको पाया जाता है, ठीक है। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन। ये देखो, ये बीच में क्या है? शिलोंग। ये मेघालय प्लेटू हो जाएगा, शिलोंग का, मेघालय। और इन दोनों के बीच में ये जो गैप होता है इंडिया का, इसको हम बोलते हैं मालदा गैप, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेघालय और छोटा नागपुर के बीच में मालदा गैप गैप है, मालदा गैप। एमपी नो। करेक्ट आंसर इज जो ऊपर मैंने बनाया, पंजाब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लेटूज। फिर देखो, बुंदेलखंड, बघेलखंड, भानरेर एंड रोहतास। भानरेर जो है वो विंध्या रेंजेस में है, भानरेर। और रोहतास कहाँ रहता था? रोहतास रहता था बिहार में, ठीक है। यह है बिहार का, ठीक है। अब देखो, ये हमारा ब्लैक मिट्टी, तो रोहतास और भानरेर, विंध्यास एंड बिहार, बिहार याद रखेंगे। अब ये यहाँ पे, ये आपका ब्लैक वाला है। ऊपर महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र प्लेटू, कर्नाटका प्लेटू, तेलंगाना एंड बस्तार, बस्तार रीजन। अब इसके जस्ट ऊपर आपकी सतपुड़ा रेंजेस है, जो हमारा ये ट्रायंगल बनता है, जस्ट ऊपर सतपुड़ा, ठीक है। विंध्यास, बीच में नर्मदा, तापी, ऐसे ये चलती है। अब ये देखो, सतपुड़ा रेंजेस है, और इधर तो इसको डेक्कन प्लेटू पूरे के पूरा जो है अपना, पूरा ये जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेटू। और इसकी ये अलग अलग पार्ट्स है। स्पेशली जो तेलंगाना प्लेटू है, ये आपका रेन शैडो रीजन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट्स है, तो रेन आती तो है, बट यहाँ तक रेनफॉल हो नहीं पाता, ठीक है। और ये आर्कियन नीश का है, आर्कियन नीश, ये यहाँ पे आपकी रॉक्स जो है वो पाई जाती हैं, आर्कियन नीश, ठीक है। या फिर जो कर्नाटका प्लेटू है, इसको दो में डिवाइड किया जाता है। वेस्ट में मलनाद और ईस्ट में मैदान, ठीक है। मलनाद में आपके माउंटेन ज्यादा रहेंगे, मैदान में आपको पता ही, मैदान का मतलब क्या होता है? आपका प्लेन एरिया। तो यहाँ पे मैदान रहते हैं ज्यादा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। मैदान और मलनाद भी याद रखोगे। अब देखो, प्लेन्स आ रहे हैं हमारे, ये वैसे हमने कर लिए थे सारे, मैंने आपको करवाए थे। देखिए, दोआब्स, दो नदियां आके मिलती हैं, तो दिस इज दोआब। कौन कौन से हैं? बिस्ट, बी, ब्यास, सतलुज, बारी, ब्यास, रावी, रचना, राची, रचना, रावी और चिनाब, चीज, चिनाब, झेलम, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। फिर एक आता है सिंध सागर। सिंध सागर कहाँ है? चिनाब, झेलम और इंडस, ठीक है। यहाँ पे आपके ये दोआब पाए जाते हैं, ये ध्यान रखें। मालवा प्लेटू, मालवा प्लेटू कविता ये वाला है, देखो, जो हमने ऊपर देखा था ना, ये है मालवा। मालवा के ऊपर मध्य भारत और बुंदेलखंड, ठीक है। जबकि मालवा प्लेन्स कहाँ है? यूपी, सॉरी, पंजाब। मालवा प्लेटू, मालवा प्लेटू एमपी में है। यहाँ पे चंबल, रेवाइन चंबल के जो डाकू नहीं पाए जाते थे, वो थे, ठीक है। तो ये सारे दोआब हो गए बेस्ट। अब ये देखो, बाबर, बाबर, खादर, बांगड़, बाबर, तराई, ठीक है। बांगड़ और खद्दर, ये नीचे आएंगे तब बताऊंगा मैं। ये इसी सीक्वेंस में होते हैं, चारों की सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो, बांगड़ और खादर। बांगड़, बांगड़ लेके कौन चला रहा है? ओल्ड, ओल्ड पीपल, तो ओल्ड एलिवियम, तो ये बांगड़ डाला है, ठीक है। खद्दर, चद्दर, चद्दर चाहिए नई, न्यू एलिवियम। तो जो रिवर क्या एलिवियम आता है, जो नया आता है, इसको हम बोलते हैं खद्दर, जो आगे रहता है। और
पीछे जो रह जाता है बिल्कुल रिवर के पास रहेगा, दैट इज न्यू खद्दर। और उससे दूर जो होगा वो होता है बांगड़, ठीक है, बांगड़। और उससे भी ऊपर जैसे ये जो बाबर है, बाबर में तो आपका और भी वो पाया जाता है, ठीक है, बड़े बड़े मतलब माउंटेन्स पाए जाएंगे। तराई वाला जो रीजन है, तराई में फिर से रिवर जो है वो चली जाती है। तो बाबर, तराई, बांगड़, खातर, खद्दर, बांगड़, ठीक है, बांगड़ खातर ऐसे रहेगा, बीटी बीके, ठीक है, ऐसे है। उसके अलावा रोहिलखंड हमने देख लिया, रोहिलाखंड। अवध, अवध है यहाँ पे, अवध वाला तो अवध प्लेन्स है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये आपका रार रेंज, ठीक है। रोहिलखंड में रोहिला ट्राइब है, ये पठान हाईलैंडर्स हैं ऑफ यूसुफजई ट्राइब्स, ठीक है। मध्य देश, महाभारत में एक मध्य देश था, उसमें ये पाई जाती थी रोहिला ट्राइब्स, रोहिलखंड की। उसके अलावा देखिए राहर प्लेन, ये वाला है छोटा नागपुर वाला राहर प्लेन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तो है दामोदर, जो हम बंगाल का देखते हैं ना, सोरो ऑफ बंगाल, और इंडस्ट्रीज भी काफी पाई जाती हैं, ठीक है। और ये आपके वेस्टर्न पार्ट ऑफ लोअर गंगा में रहते हैं, जैसे ये गंगा आती है के वेस्टर्न पार्ट में ये। फिर हमारा आता है छत्तीसगढ़ प्लेन, इनको राइस बॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखें, राइस बॉल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ प्लेन, काफी अच्छी क्वांटिटी में राइस होते हैं, दैट इज। अब नेक्स्ट हम आते हैं पासेस। देखो पासेस में क्या है, यहाँ बहुत सारे पासेस हो जाएंगे, सारे याद नहीं करने, ठीक है। देखो स्टेट के हिसाब से ध्यान रख लो थोड़ा सा, ये सारे जे एंड के हैं। देखो अब अगर ऊपर देखें, जैसे ये है सांगा पास, सांगा, तोची, कारपा, ठीक है। और इधर क्या है, काराकोरम, ये काराकोरम है, इधर काराकोरम, काराडूंगा, काराडूंगा के जंगल भी यहीं थे, बारालाचला, ठीक है, बारालाचा और रोहतास, रोहतक से, तो ये हिमाचल का था, बारालाचला और रोहतस, रोहतक से बारालाचा, ठीक है। लाचे जैसे महिलाएं पहनती हैं हरियाणा में, तो वो रोहतक से लेके आती है, बारालाचला रोहतक हिमाचल के हैं। और यही बारालाचला में वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड भी है, ये ध्यान। काराडूंगा, काराडूंगा में शक्तिमान आता था, शक्तिमान के जंगल वो यहाँ है। फिर ये हमारे आते थे खैबर पास, गोमल पास, बोलन पास, ये अफगानिस्तान में जाने वाले थे, ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। दिस इज नंबर वन, दिस इज खैबर पास, ये फिर बोलन पास है, ये यहाँ पे क्या है, तो ये बोलन पास है, ये गोमल पास है, गोमल बोलन, ये तीन और हैं। फिर जे एंड के में एक है बनिहल, बनिहल, बनिहल क्या है, जम्मू और कश्मीर के बीच में है, जहां पे आपकी ज्वाल टनल है, बनिहल, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, बनिहल पूछा भी गया है। और बारालाचा में वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड, ये कहा है, मनाली टू लेह। ये कुछ पासेस हैं, बाकी हमने के एल जेड, के में काराकोरम है, एल में काराडूंगा ला है, जेड में बुर्जिल है, पी फॉर पीर पंजाल, पीर पंजाल में अटल टनल है जो कि मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। ये सवाल पूछा गया था, अटल टनल, ये आई थिंक एचएस में ही आया है कि अटल टनल किसको किससे जोड़ती है, ठीक है, मनाली टू लाहौल स्पीति। रोहतांग पास, ये कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में है, रोहतांग पास, रोहतांग। स्टेट के कंटेक्स में वेरी कर सकता है, वो हम एरिया के कंटेक्स में देख रहे हैं, ठीक है, वो सिंबॉलिक ज्यादा रहता है। देखो और क्या क्या है पासेस, ये देखो शिपकिला, ठीक है, ये हिमाचल का है, शिपकिला ऊपर भी था ना हमारा हिमाचल का, ये क्या था, शिपकिला, बारालाचा, रोहतांग से, ठीक है, तो ये हिमाचल के हो गए। जबकि उत्तराखंड के क्या क्या है, नीति जो है ना, नीति का मन नहीं लगता था पढ़ने में लिखने में, लिपू, लिपू लेख, तो नीति, मन, लिपू लेख, ठीक है, अंगला, तो ये सारे उत्तराखंड के हैं। और मनला कहाँ है, कामेत पीक में, ठीक है। तो नीति का मन नहीं लगता था पढ़ने में, तो ये आ जाएगा हमारा नीति, मन, लेपू लेख, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे सिक्किम, तो नथु जीप लेके गया था, नाथुला जिलेपला, ये इंडो चाइना बॉर्डर है, चुंबी वैली यहाँ
यहाँ पे पाया जाता है। अरुणाचल में क्या है, बुमला और बोमडीला, बोमडीला, ठीक है। बोमडीला में त्वांग मोनेस्ट्री है, ठीक है। और सबसे एंड में यहाँ पे है डीपू पास। डीपू पास में एक चीज ध्यान रखेंगे, ये इंडिया चाइना म्यांमार ट्रांजेक्शन पे है डीपू पास, दिस इज डीपू पास, डीपू, ठीक है। हिमाचल के क्या है, रोहतक से 12 लाचें लेके आई शिप की, ठीक है। और यूके क्या था, नीति तंग मन से लिपू लेख लिखा, या फिर नीति का मन नहीं लगता था पढ़ने में लिखने में, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नीति मन लेख, लिपू लेख, और रोहतक से 12 लाचें लाई, ठीक है। अब ये हो गए हमारे। नाउ नेक्स्ट, मेजर सोयल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये वाला सेम डायग्राम पहले भी आ गया था, ये एनसीईआरटी का डायग्राम, ये सारा ही हमने देख लिया था। कौन कौन से, फॉरेस्ट, एलुवियल, रेड, ब्लैक, लेटराइट, एरिड, ठीक है। अच्छा आप ये बताओ, लेटराइट सोयल या चलो रेड सोयल, रेड सोयल का कलर रेड क्यों होता है बताइए। एक दो और आ गए हैं, आगे पीछे हो गए शायद टॉपिक। देखो, हल्दी घाटी हमें पता ही है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है, मुगल्स एंड महाराणा प्रताप, तो ये ध्यान रखना है। हल्दी घाटी, गोरंग घाट, ये राजस्थान में है सारे, हल्दी घाटी गोरंग घाट, ठीक है। फिर ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, तालाघाट, भोर घाट, ठीक है। भोर हो गई है, सुबह हो गई है पुणे में, बॉम्बे से चले थे पुणे पहुंच गए सुबह सुबह। और थला थला है नासिक, ठीक है, ये बॉम्बे से नासिक के बीच में, थलघाट है बॉम्बे से नासिक के बीच में, यस। फेरिक ऑक्साइड, यस, शुड बी वेरी गुड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये देखो दोनों टीबी, ठीक है, बोर बोर हुई सुबह सुबह, सुबह सुबह कहाँ हुई, पुणे। और थल, थल घाट था नासिक, ठीक है, थल नासिक, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे फिर आता है पलघाट, थलघाट पलघाट, ठीक है। पलघाट है नीलगिरी एंड अन्नामलाई, ठीक है, ये बीच में आता है। और नीचे सेस्सन कोटा गैप आता है कार्डेमम में, एसीपी, सबसे लास्ट वाले में आता है सेस्सन कोटा गैप, ठीक है। ऐसे पूछा जा सकता है, कार्डेमम पलघाट किसके बीच में, नीलगिरी अन्नामलाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ है सीला पास, यह सीला पास, ये त्वांग और तेजपुर के बीच में है, टीटी, त्वांग एंड तेजपुर, ठीक है। इस कविता राइट, त्वांग एंड तेजपुर। अब ये देखो, ये हमारे फिर से वही सॉइल्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। देखो, ये आपकी यहाँ पे जैसे साउथ ऑफ शिवालिक अगर हम देखें, ठीक है, ये बांगड़ खादर, एलुवियल अगर हम समझना चाहें, तो यहाँ पे काफी वाटर लॉगिंग कंडीशन पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि पानी आता ही है तो स्वैम्पी एरिया मिलता है आपको। बट ये वाली सॉइल नाइट्रोजन में रिच होती है, स्पेशली जो एलुवियल है ना, एलुवियल नाइट्रोजन में बहुत रिच है, और इंडिया की द ओनली सॉइल जो नाइट्रोजन में रिच रहेगी वो यही है। उसके अलावा सारों में कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेगी। फिर देखो ये ब्लैक सॉइल, ये हमारी ब्लैक थी, ब्लैक को रेगड मिट्टी भी बोलते हैं या सेल्फ फ्लोइंग सॉइल, पानी आता है, क्रैक्स पड़ते हैं, खुद ही सेल्फ फ्लोइंग ही हो जाती है, ठीक है, रेगड मिट्टी डेक्कन ट्रैप्स में पाई जाती है। और यहाँ पे कौन सा आपको मिनरल मिलता है, ठीक है, टेटनी फेरस ऑक्साइड, टेटनी फेरस ऑक्साइड। फिर देखो रेड, रेड सॉइल हमने देखा, आयरन ऑक्साइड, ये बड़ी ही कोर्स स्ट्रक्चर की होती है, कोर्स ग्रेन मतलब टफ टफ सी, मतलब मोटी मोटी सी होगी। फिर लेटराइट, ये इंपॉर्टेंट है, लेटराइट ब्रिक मेकिंग में काम आती है, ये सवाल भी पूछा लेटराइट, क्योंकि उसकी वाटर लॉगिंग और वो टाइट अच्छी ब्रिक्स बनती हैं, इसलिए ब्रिक मेकिंग। रेड एंड येलो, ये अगेन कोर्स ग्रेन है, यहाँ पे मोर देन 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल भी आपको मिलती है। डेजर्ट सोयल, ये भी कोर्स ग्रेन रहेगी, वैसे तो स्मॉल स्मॉल भी रहते हैं बट कोर्स ग्रेन, ठीक है। डेजर्ट कहाँ है, ऑब्वियसली यहीं रहेगी, ठीक है। फिर हमारा आता है ग्रे एंड ब्राउन,
ये भी लेटराइट वाला ही रहता है, लेटराइट और ग्रेन ब्राउन, दे आर डेफिशिएंट इन एनपीके, ठीक है, तीनों में ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, लेटराइट डेफिशिएंट इन एनपीके, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारे ये चार थे, बाबर, तराई, बाबर में कोर्स बड़े बड़े, ठीक है, ये है। तो यहाँ तो क्या है कि रिवर गायब भी हो जाती है, ठीक है, बाबर में कोर्स रिवर गायब हो जाती है, तराई, तराई वाले रिवर फिर से इमर्ज करती है, रिवर फिर से इमर्ज करेगी, ठीक है, यहाँ बड़े पत्थर नहीं मिलते, तराई। और फिर क्या है, उसके बाद आता है बांगड़, फिर आता है खद्दर, बांगड़ क्या है, ओल्ड, एंड फिर आता है खद्दर इज न्यू एलिमेंट, ठीक है। तो ये इसी तरीके से अरेंज होती है आपकी, बाबर, तराई, बांगड़, खद्दर, न्यू लेवल लास्ट तक जाते हैं। ये इसमें ये एलवीएल दिखा रखी है, ठीक है, ये मिक्स है रेड एंड ब्लैक, कोई बात नहीं। अब देखिए नेक्स्ट है नेशनल वाटरवेज। देखो मेनली 6 वाटरवे याद रखने हैं। पहला पहला है इलाहाबाद टू हल्दिया, ठीक है, ए एच, हुगली, भागीरथी, गंगा, ठीक है, रिवर इन पे ही पाया जाता है, इस सिस्टम का ही बनाता है। हल्दिया से लेके इलाहाबाद, ठीक है, वाराणसी तक भी ये बनाया गया है। इलाहाबाद वही है, इलाहाबाद या वाराणसी बोल लो। तो दिस इज नेशनल वाटरवे 1, 1 याद रखना है, यहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो ये है 1, इलाहाबाद टू हल्दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 यह डुबरी टू सदिया, सदिया टू डुबरी, ठीक है, सैड। नंबर 2 सैड आ गया। नंबर 1 ने हाहा, हाहा कर सकते हो, हल्दिया टू इलाहाबाद, नंबर 1 आया तो हंसने लगे, हाहा। और नंबर 2 सैड, सदिया टू डुबरी। नंबर 3 देखो केरला में आ जाओ, कोट्टापुरम टू कोल्लम, कोट्टा कोल्लम, कोट्टा कोल्लम, नेशनल वाटरवे 3 केरला। फोर्थ, फोर्थ यहाँ है, फिफ्थ यहाँ है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। फोर्थ, फोर्थ है काकीनाडा टू पुदुचेरी, कौन सी रिवर पे, गोदावरी, ठीक है, ये है। तो काकीनाडा से पुदुचेरी, यहाँ पे एक कैनाल भी है, बंकिंगम कैनाल, जो कि गोदावरी एंड कावेरी को कनेक्ट करती है, गोदावरी एंड कावेरी, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, बंकिंगम कैनाल, काकीनाडा, पुदुचेरी। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है आपका महानदी पे, तालचेर एंड धर्मा, ये नदियां हैं यहाँ पे, तो ठीक है, महानदी रिवर, तो ये रहेगा। और जो सिक्स्थ है, ये कौन सा है, ये बराक रिवर पे है, बराक, छठे पे 1 2 3 4 5 बराक, ठीक है, लाखीपुर टू भंगा। तो ये कुछ हैं जो ध्यान रखेंगे। तो ये वैसे तो यहाँ पे डाल दी इंफॉर्मेशन, तालचेर, धर्मा स्ट्रेच ऑफ द रिवर, बराक रिवर, लाखीपुर टू भंगा। लेंथ में देख लो, नंबर 1 सबसे बड़ा है 1620, ठीक है, फिर ऐसा कुछ नहीं है कि छोटे ही होंगे। सेकंड सेकंड नंबर पे 891, बढ़िया, देखो 205, 10895, ये सेकंड पे आ जाएगा, नेशनल वाटरवे 4, ये बहुत बड़ा है, 4 बहुत बड़ा है, ठीक है। फिफ्थ 623 अगेन, तो नंबर वन, बट फोर्थ आता है सेकंड पे लेंथ के हिसाब से, ठीक है, ये हो गया नेशनल वाटरवेज। अब देखो इंस्टीट्यूट, अब ये हमें याद करना है कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे आपका पाया जाता है। देखिए सबसे पहले आपका आ रहा है आइस इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ये कहाँ है, कलपक्का, ये कहाँ है, चेन्नई, एटॉमिक रिसर्च, देखो एटॉमिक, एटम्स, ठीक है, ये चेन्नई के आसपास ही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, और उसका भी चलता रहता है दिस। फिर देखिए नीर, पानी, ठीक है, नाग में पानी, पानी में कौन रहता है, नाग, नागपुर, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी, ठीक है, नीरी, नीर नहीं नीरी, कहाँ है, नागपुर, ठीक है। कजरी, एरिड जोन मिलेगा राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान सूखा है, राजस्थान में भी कहाँ पे, जोधपुर। अगला देखो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जादूगोड़ा माइंस, तो जादूगोड़ा, ठीक है, जिंदागढ़ था जादूगोड़ा। एरीज, आर्यभट्ट रिसर्च ऑफ ऑब्जर्वेटरी, ये है नैनीताल में, ठीक है, ये पूछा भी गया है बार बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर स्काईज आराम से देखते हैं,
फिर है इंडियन नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, रिमोट, ठीक है। तो रिमोट, रिमोट सेड्रा, हाइड्रा, रिमोट हैदराबाद, ठीक है। रिमोट हाइड्रा, रिमोट हाइड्रा, एरीज बार बार न्यूज में रहता ही है, ये तो ध्यान रह जाएगा, नहीं था। अगला देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ओशन, तो चेन्नई, ठीक है। एक बीच में आएगा इनकोइस, इनकोइस ये सुनामी का है, ओशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनकोइस होएगा हैदराबाद में। रिमोट सेंसिंग भी हैदराबाद। इरडा, इंश्योरेंस वाला इरडा, ये भी कहाँ है, हैदराबाद, ठीक है। अगला देखो, नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक एंड ओशन रिसर्च, ये है गोवा में। तो गोवा में एंटार्क्टिक की रिसर्च चल रही है, एंटार्क्टिक और ओशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटीएम, आईआईटीएम कहाँ है, पुणे, आईआईटीएम पुणे, आईआईटीएम पुणे, ठीक है, ऐसे याद रखें, आईआईटीएम पुणे, आईआईटीएम पुणे, ठीक है। फिर देखिए सेंट्रल लेदर, लेदर रिसर्च, ये है चेन्नई। वैसे सोचने में लगेगा कि लेदर वेदर कहाँ मिलेगा, कानपुर या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है, लेदर भी कहाँ है, चेन्नई। फिर देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मार्केटिंग के लिए वाला है जयपुर, ठीक है। ये बस लोकेशन वाइज याद रखें, यही सारे यहाँ पे भी दे रखे हैं, इनको ऐसे ही याद कर लेंगे। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीएआर, न्यू दिल्ली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको ही हैदराबाद मैंने आपको बता दिया है, ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। फिर देखो सेंटर फॉर मैरीन लिविंग रिसोर्सेज, मैरीन, मैरीन का कहाँ है, कोची, मैरीन लिविंग, तो मैरीन है कोची, ठीक है। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन, ये कलकत्ता में है, बार्क ने एस्टैब्लिश किया था, ये अलग अलग रेडियो आइसोटॉप्स को प्रोड्यूस करता है। तो वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन ये कहाँ है, कलकत्ता, ठीक है। अगला देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, गोवा, ठीक है, गोवा में ओशन, बट ओशन वाला ये ऊपर हमारा अलग आया था, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी है चेन्नई, ओशियनोग्राफी क्या है, वो है गोवा, ठीक है। अगला देखो श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर, ये श्रीहरिकोटा आइलैंड में ही है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, सिंपल। फिर क्या है विक्रम साराभाई, ये कहाँ है, त्रिवनंतपुरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, त्रिवनंतपुरम केरला। एनडीआर, ये तो हमारे हरियाणा में है, करनाल। सेंट्रल राइस रिसर्च, राइस की रिसर्च हो रही है कटक में, ठीक है। राइस को कट 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 कट, राइस वैसे ही कटा हुआ है, बस कट कट कट, कटक, राइस कटक। इक्रीसैट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, सेमी एरिड, ये अगेन कहाँ है, हैदराबाद, इक्रीसैट हैदराबाद। आईडीआर रिसर्च हैदराबाद, ठीक है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हैदराबाद, इक्रीसैट हैदराबाद। और भी हमारे आए थे ना, हाइड्रा, रिमोट सेंसिंग हैदराबाद, ठीक है। ये सारे यहाँ पे फिर से आ गए हैं। अब देखिए ये एक टेबल है, इसमें से काफी चीजें आपको पता ही है, फिर भी देख लेते हैं। जैसे देखिए अरुणाचल, अरुणाचल की राजधानी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, जुडिशियल कैपिटल, एडमिनिस्ट्रेटिव है ईटानगर, जुडिशियल है गुवाहाटी। यहाँ पे जितने भी हमारे सिस्टर स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर स्टेट, गुवाहाटी, असम की गुवाहाटी, और देख लो गुवाहाटी, गुवाहाटी, मिजोरम, नागालैंड, गुवाहाटी, यहाँ और देखें, ठीक है, ये हो गया। आगे देखो आंध्र प्रदेश अमरावती है, जुडिशियल भी अमरावती, असम दिसपुर गुवाहाटी, बिहार पटना, पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर है, वैसे इसकी हाईकोर्ट है बिलासपुर, वेरी वेरी, ये भी अलग रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिए पणजी, इसका कहाँ है, मुंबई, गोवा में नहीं है, मुंबई, 25 हाईकोर्ट्स आर देयर, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, गांधीनगर का कहाँ है, अहमदाबाद, ये तो सेम ही है। चंडीगढ़, चंडीगढ़, शिमला, शिमला, रांची, रांची, ठीक है, झारखंड, ये हमें पता ही है। कर्नाटक बेंगलुरु, बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, ठीक है। मध्य प्रदेश की भोपाल, इसका हाईकोर्ट कहाँ है, जबलपुर। मतलब आपको अलग अलग जगह मिल रहे हैं हाईकोर्ट, सेम नहीं है कैपिटल सिटी में। इम्फाल, इम्फाल, शिलोंग मेघालय, शिलोंग, एजवाल मिजोरम एंड नागालैंड, एजवाल कोहिमा, गुवाहाटी। उड़ीसा भुवनेश्वर, बट इसका हाईकोर्ट कहाँ है, कटक, ठीक है। पंजाब चंडीगढ़, चंडीगढ़, जयपुर, जयपुर, गंगटोक, गंगटोक, सिक्किम, चेन्नई, चेन्नई, तमिलनाडु,
तेलंगाना हैदराबाद हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला अगरतला, उत्तराखंड ये देखो गरसेन एंड देहरादून, ये इसकी कैपिटल्स रहती है समर एंड विंटर में, अलग अलग हैं। और इसका हाईकोर्ट कहाँ है? नैनीताल। तीनों ही अलग अलग है, ठीक है। यूकेपीसीएस में आ सकता है हमारा, ये ध्यान रखें, ठीक है, यूकेपीसीएस। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश लखनऊ एंड हाईकोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद। कलकत्ता कलकत्ता। अब देखो अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि ये कलकत्ता की साइड है ना, यहाँ पे आता है। लक्षद्वीप का कहाँ आएगा? लक्षद्वीप का यहाँ पे केरला। तो लक्षद्वीप कवरत्ती कहाँ है? एर्नाकुलम केरला। चंडीगढ़ चंडीगढ़। दमन मुंबई पास में ही है, दमन एंड दीव मुंबई। दिल्ली दिल्ली। श्रीनगर श्रीनगर। श्रीनगर एस फॉर श्रीनगर, एस फॉर समर, ये समर की राजधानी है। एंड JW जम्मू है विंटर की। लेह इसका कहाँ है? श्रीनगर। कवरत्ती एर्नाकुलम। पुदुचेरी पुदुचेरी क्योंकि चेन्नई में है तो पुदुचेरी का चेन्नई। ठीक है, ये सारे हमने देख लिए हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसको, ज्यादा कुछ बट रिमेम्बर करेंगे। अब हम आते हैं रिवर सिस्टम, ये हमारा लास्ट पार्ट है। देखो सबसे पहले आया हम गंगा। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकल रही है। यहाँ है यमुनोत्री यमुना। यमुना इसकी एक ट्रिब्यूटरी है तोंस और यमुना। यमुना में यहां से पीछे की तरफ आ रही हैं बानस, चंबल, काली सिंध, प्रभाती, ठीक है। और काली सिंध है तो सिंध, ये काली सिंध है सिंध, सिंध बेतवा केन, ये सारी मिलती है यमुना में, ठीक है। ये गंगा से नहीं मिलती, यमुना यमुना मिलती है यहाँ पे फिर से गंगा में इलाहाबाद, ठीक है। उसके अलावा देखिए ऊपर से क्या आ रही है? रामगंगा। रामगंगा और गंगा ये कन्नौज में है। इधर से गोमती, गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी। कोसी क्योंकि बिहार की थी, सौरव बिहार, तो कोसी तो सबसे ईस्ट में है। जी, ठीक है, OHA, ठीक है, या गोहा कुछ तो, ठीक है, GO या GOGH गोमती, GH घाघरा, GA, ठीक है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा देखो लेफ्ट राइट बैंक में ये क्योंकि यमुना राइट बैंक है, एक और है राइट बैंक की सोन, तो यमुना एंड सोन ये सब यहाँ से आती है अमरकंटक, ठीक है, इसको ध्यान रखें। तो ये आ गया कोसी, यहाँ से कौन सी है? महानंदा। फिर ये सारी मिलके क्या बनाती है? पद्मा। और इधर से है हुगली और दामोदर, ठीक है, हुगली और दामोदर, ये गंगा गंगा का रिवर सिस्टम है। इसमें आपसे ये भी पूछ ली जाती है, जैसे देवप्रयाग, देवों में है भागीरथी, ठीक है, देव DA, अलकनंदा, भागीरथी, देवप्रयाग, बैड, भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग, ठीक है, बैड। विष्णु, विष्णु की है धौलीगंगा, तो विष्णु के पास है धौलीगंगा, ठीक है। कर्ण ने पिंडदान किया था तो पिंडारी, कर्ण की पिंडदान पिंडारी, ठीक है। नंद प्रयाग, यहां से आ रही है नंद से नंदाकिनी सिंपल, रुद्रप्रयाग से आ रही है मंदाकिनी मंदा, ठीक है, रुद्रा तो मंदा पीसफुल, शिवा इज पीसफुल ऑल्सो, तो रुद्रप्रयाग मंदाकिनी, ये हो गया, ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। कर्ण, पिंडारी, विष्णु और ये सब, ये सारे यहाँ पे आके मिलते हैं, गंगा बनाती है, बाकी सब कुछ सेम है, बस ऊपर वाला ही हमें ध्यान रखना है, ठीक है। कौन कौन से स्टेट से मिलके आ रहा है ये पता होना चाहिए, यूके है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, ठीक है, झारखंड में ये थोड़ा सा एरिया रहेगा, और वेस्ट बंगाल। झारखंड में देखो सिर्फ 40 किलोमीटर की लेंथ है झारखंड। टोटल लेंथ 2525। अगला देखिए ब्रह्मपुत्रा, चेंगयोंगडोंग ग्लेशियर, यहां से आया शैंगपो, शैंगपो ने टर्न लिया बना दिबांग, ठीक है, यहां से लोहित आती है, लोहित, धनश्री, कपिली, ठीक है, ये सारी है लेफ्ट बैंक, ठीक है।
LDK, ठीक है, लड़का, लड़का से याद रख सकते हो, लोहित धनुश्री कपिली, लोहित धनुश्री कपिली, लड़का। इधर क्या है, सुवर्णश्री, मानस एंड तीस्ता, तीस्ता तो इधर से आती है हमारी सिक्किम से, और ये मानस भी है और सुवर्णश्री, ठीक है। तो ये है लड़का स्मार्ट, SMT स्मार्ट, तो लड़का स्मार्ट, लड़का LDK स्मार्ट, SMT, तो लोहित धनुश्री कपिली और ये सुवर्णश्री मानस एंड तीस्ता। अब ये गंगा में मिलेंगी, तीस्ता है, ये पद्मा बन जाती है यहाँ पे तीस्ता से मिलके, और ये जब इससे मिलती है जमुना, जमुना कहलाती है, और यहाँ से एक मेघना भी आती है, तो लास्ट में ये मेघना कहलाती है, ठीक है। ये ध्यान रख लो। इंडस, इंडस में देख लो, इंडस बोखारचू ग्लेशियर यहाँ से निकलेगी, ये है ले, इधर से होती हुई आगे जाएगी, यहाँ इसमें गिर जाएगी, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी अभी आ भी रहा था, चल पूछा भी जा सकता है। सियाचिन से क्या निकलती है, एस फॉर सियाचिन, एस फॉर श्योक। फिर इधर देखो जंस्कार, सुरु, ये इसमें मिलती हैं। ऊपर है गिलगित, थोड़ा आगे जाके जंस्कार सुरु लेफ्ट में है, ये गिलगित। ये और भी हैं, स्वात, काबुल, ठीक है, स्वात वैली, काबुल वैली, यहाँ पे रहती हैं जोब, गुम्मल, तोची, कुर्रम, ठीक है, तोची पास भी था, कुर्रम, कुनार, ये सारी इसमें आके मिलती हैं, ये पाकिस्तान में रहेंगी। फिर है सोहन, और यहाँ से अगर हम चलते हैं तो सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ठीक है, रावी और चिनाब, सतलुज, स्पीति, यहाँ से स्पीति भी आती है, ये भी मिलती है स्पीति, ठीक है। तो ये सारे के सारे रहेंगी, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। शौक, शौक ऊपर है, जंस्कार और सुरु नीचे है, गिलगित ऊपर है। फिर कुछ और देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए लूनी रिवर, ये कौन कौन से हैं, पुष्कर लेक, सांबर लेक, दिद्वाना लेक, ये सारे हमारे राजस्थान की हैं, पुष्कर, सांबर, दिद्वाना। लूनी यहाँ से ओरिजिनेट होती है और यहीं पे रण ऑफ कच्छ में खत्म हो जाती है। उसके अलावा देखो माही, देखो माही, ये है माही, ये इधर आई ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ गई, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। फिर साबरमती है, ये भी 1 बार क्रॉस करती है, ये देवार लेक से निकलती है, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आपका क्या है साबरमती पे, सरदार सरोवर डैम, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यहाँ पे क्या था, गल्फ ऑफ खंबात, आलियाबेत, आलियाबेत, गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है, ये सारे। उसके अलावा यहाँ पे है हजीरा मैंग्रोव्स, ध्यान रखेंगे, हजीरा मैंग्रोव। नर्मदा और तापी, नर्मदा ऊपर है, ये अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा और सोन ये निकलती है अमरकंटक से, ठीक है। नर्मदा, यहाँ पे इंदिरा सागर डैम है और ओमकेश्वर डैम है। और यहाँ अगर हम आगे देखेंगे तो नर्मदा, तापी, तापी पे क्या है, उक्काई डैम, वल्लभ सागर एंड काकरापाड़ा, एटॉमिक पावर स्टेशन भी है काकरापाड़ा। तो ये देखो, इनकी सीक्वेंस पता होना चाहिए, MGK3, ठीक है। तो GK, MGK-C, 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 महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, विंध्यास, सतपुड़ा, लोकेशन पता रहे बिल्कुल। गोदावरी देखो, गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज, ये यहाँ से चली त्रिम्बक से, चलती गई चलती गई, यहाँ पे लेफ्ट की देखते हैं पहले तो, पूर्णा, वर्धा, ठीक है, वेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये भी आते हैं, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, ठीक है, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। सबरी, राइट में देखें तो मंजीरा एंड मन्यार, मन मन, मन मन, मंजीरा मन, ये राइट में। लेफ्ट में क्या है, पूर्णा, वर्धा,
पेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, ठीक है, ये ध्यान रखें। कृष्णा देख लो, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है। यहाँ पे राइट बैंक देखिए, भीमा, मुस्सी, ठीक है, डिंडी, मुन्नेरू एंड हलिया। तो भीम था, भीम मसल्स बहुत अच्छी थी भीम की, मुस्सी, ठीक है, दंड फैलता था, डिंडी। तो भीम की मसल अच्छी थी, दंड फैलता था, भीम की मसल अच्छी थी, दंड फैलता। तो ये ध्यान रख सकते हो, भीमा, मुसी, डिंडी और मुन्नेरू, हलिया। राइट बैंक में देखिए, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, कोयना प्रभा, कोई बात नहीं, पंचगंगा चलेंगे, ठीक है, कोयना प्रभा पंचगंगा चलेंगे, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, पंचगंगा और तुंगभद्रा, ठीक है। ये भी इधर से आती है राइट बैंक, ये ध्यान रखेंगे, ये तुंगा है, ये भद्रा है, और इधर नीचे क्या है, पेन्नार, ठीक है। फिर देखो कावेरी, कावेरी की क्या क्या है, हेमावती एंड शिमशा, ये लेफ्ट बैंक। कबानी, भवानी, नोइल एंड अमरावती, कबानी, भवानी, नोइल एंड अमरावती, ठीक है। हेमावती, शिमशा, महानदी की कुछ है ट्रिब्यूटरी। अब ये है महानदी, ये वैसे साफ साफ नहीं पता। देखो, हसदे महादेव, या जो है माँ नाराज होगी, हसदे माइब, हसदेव मांद ईब, हसदेव मांद ईब, ठीक है। शिवनाथ, ये सारी हैं लेफ्ट बैंक। राइट में क्या है, जोंग ओंग तेल, ठीक है, सर में जो जो उगती है, जोंग, जोंग ओंग तेल लगा लो, जोंग ओंग तेल, ठीक है, जोंग ओंग तेल, हसदे माइब, जोंग ओंग तेल। तो ये राइट बैंक और ये लेफ्ट बैंक। यहाँ पे आपका क्या है, चिल्का लेक, ये क्या है, बे ऑफ बंगाल, ये क्या है, भुवनेश्वर, ठीक है। चिल्का लेक के बारे में हमने क्या देखा था, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर या सॉल्ट वाटर, बताओ, ये हो गया। तो देखो, अगर हम इनको अरेंज करें नॉर्थ टू साउथ, सबसे ऊपर दामोदर है, आती है हमारी स्वर्ण रेखा, एम, जी, के, देखो सी, सी मतलब कावेरी, सी मान लो इसको। इनके बीच में आती पेन्नार, पेन्नार और पेरियार, ये दोनों कावेरी के आगे पीछे हैं, पीपी, ठीक है, पी, टी, कावेरी। और सबसे लास्ट में है वैगई, वैगई रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तंजावुर, वैगई, और दामोदर है सबसे ऊपर। बाकी ये रिवर के नाम है, उनका ओरिजिन है, इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और ये ड्रेन किस में हो रही है इसको आप देख सकते हैं, गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये हमने सब देख लिया। गंगा आ रही है गंगोत्री से, यमुना आ रही है यमुनोत्री से, बंदरपूछ, इंडस, मानसरोवर, ब्रह्मपुत्र, चेंगयंगदुम, नर्मदा, अमरकंटक, सोन, तापी, मुल्ताई हिल्स, ठीक है, गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णा महाबली है, महाबली कृष्ण, ठीक है, महानदी, शिवा, महाशिव, महाशिवरात्रि, महाशिव, और कावेरी क्या है, ताल कावेरी, नाम ही है ताल कावेरी, कर्नाटका, सॉल्ट वाटर, वेरी गुड। बाकी ये तो हमने अभी देख ली है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी आपको पता ही है, ज्यादा कुछ। उसके बाद हमारा आता है लास्ट, एलिफेंट रिजर्व। इंडिया में लगभग 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं। ऊपर से देखते हैं, देखो, उत्तराखंड, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, फिर इधर आ जाओ, यूपी तराई, और उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, तीन हो गए, तीन। अब इधर आ जाइए, ये दो, ये हैं आपके छत्तीसगढ़ में, कौन कौन से हैं, लेमरू, बादलखोर, ठीक है, लेमरू, बादलखोर। और इधर आते हैं कर्नाटक, दांदेली, ठीक है, केरला, कर्नाटक में ही वैनाड
एलिफेंट रिजर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर देख लो फिर, और नीलाम्बूर, अन्नामुदई, ठीक है, अन्नामुदई पेरियार, ये केरला में रहेंगे, जंक्शन पे रहेंगे। नीलगिरी भी है एक, तमिलनाडु में अगस्तमलाई, कोयम्बटूर, अन्नामलाई, ये तमिलनाडु के हैं, ठीक है। फिर एक मैसूर में है, ये रहेगा। फिर इधर ऊपर आते हैं तो ये देखो, उड़ीसा में महानदी एलिफेंट रिजर्व, संबलपुर, ठीक है, महानदी संबलपुर। उड़ीसा में एक और है मयूरभंज, वेस्ट बंगाल, मयूर हट हर मयूर झरना, मयूर झरना। फिर क्या है इधर, एक आ रहा है रिपू चिरांग, ये है रिपू चिरांग, ये ठीक है, असम में। फिर गारो, गारो खासी जयंतिया गारो, ठीक है। और क्या है, काजीरंगा, ये आपको ध्यान रखना है, काजीरंगा असम। कार्बी एंगलोंग, साउथ अरुणाचल है एक, कामेंग है। धनश्री, ये हमारी ट्रिब्यूटरी भी थी धनश्री। मतलब थोड़ा सा बस नाम ध्यान रखेंगे। लगभग 30,000 एलिफेंट की पॉपुलेशन है, 33 हमारे पास एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा, आप सबको हमारा ये कंप्लीट हो गया है। बेस्ट विशेस, आई थिंक सारा, इंडिया का इससे बाहर आने की संभावना नहीं है। इंडिया का हमने लगभग सारा कर लिया। एक आधी कोई चीज रह गई हो तो देख लेना। आई थिंक कुछ डैम्स में देख सकते हो, और हाइड्रो जैसे डैम तो वही हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, ये देख लेना, एक दो चीजें शायद रहेगी, ठीक है। तो इसमें हमारा कंप्लीट करते हैं। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम फ्रॉम डॉक्टर मैथ अकेडमी। कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिशियल नंबर, जो स्टूडेंट कनेक्ट करना चाहते हैं दे कैन कनेक्ट टू अस, विल ट्राई टू हेल्प यू इन योर एग्जाम। तो आज के लिए इतना ही। जो लोग ज्वाइंट हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और कोई बात है तो बताइए, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द सेशन को खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।